जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम मेकर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम यूपीपीसीएस प्री 2020 के लिए टेस्ट संख्या 43 को देखेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको ज्ञात होगा दोस्तों कि 21 जून के लिए यूपीपीसीएस प्री 2020 की परीक्षा तिथि निर्धारित की गई। दोस्तों, इस टेस्ट में प्रश्नों की संख्या 20 होगी। आप कितने सही कर पाते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और जो आपके लिए थंबनेल पे प्रश्न दिख रहा है कि 1924-25 के वैकोम सत्याग्रह में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसका आंसर दीजिए। अगर इसका आंसर आपको नहीं पता है तो इसका आंसर हम देखेंगे वीडियो के अंत में दोस्तों। अगर हाँ दोस्तों, आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें तब बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे चैनल से संबंधित किसी भी गतिविधि की जानकारी आपको तुरंत प्राप्त हो सके। दोस्तों, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए प्रारंभ करते हैं अपनी हम इस वीडियो के लिए। तो दोस्तों, इस टेस्ट का हमारा पहला प्रश्न है कि गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन के कार्यकाल में किस अधिनियम के द्वारा दास्ता को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। 30 सेकंड है आपके पास, आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर है बी, अधिनियम 5 के द्वारा। ठीक है, गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन के कार्यकाल के दौरान 1843 में अधिनियम 5 के पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा दास्ता को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों, 1861 में इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन व प्रकाशन किसने किया था। ऑप्शन ए अमिताभ घोष, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी सुमित गांगुली, ऑप्शन डी मनमोहन घोष और देवेंद्रनाथ टैगोर। तो इसका सही आंसर है मनमोहन घोष और देवेंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन 1861 में मनमोहन घोष एवं देवेंद्रनाथ टैगोर ने कलकत्ता में की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन ए 9 अगस्त 1960 को, ऑप्शन बी 6 अगस्त 1952 को, ऑप्शन सी 15 सितंबर 1958 को, ऑप्शन डी 29 अगस्त 1960 को। बताइए। तो इसका सही आंसर है 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी। दोस्तों, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को की गई थी। प्रधानमंत्री द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में किसने की थी। ऑप्शन ए है आपके पास द्वारका नाथ टैगोर, ऑप्शन बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन सी प्रसन्ना कुमार टैगोर, ऑप्शन डी देवेंद्रनाथ टैगोर। बताइए। तो इसका सही आंसर है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में की थी। ठीक है, सुरेंद्र नाथ टैगोर 26 जुलाई 1876 को आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर कलकत्ता में इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की। 1885 में इस संगठन का विलय कांग्रेस में कर दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए 9 अगस्त 1960, ऑप्शन बी 6 अगस्त 1952, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1958, ऑप्शन सी 29 अगस्त 1960। तो सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को की गई थी। इस परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, आनंद मठ के लेखक कौन हैं। ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, आनंद मठ उपन्यास की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1852 में की थी। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इस उपन्यास से लिया गया है। यह उपन्यास 1700 के दौरान सन्यासी विद्रोह पर आधारित था। ठीक है, 1700 ईस्वी में जब सन्यासी विद्रोह हुआ था तो उसी पर आधारित था। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, गांधी इरविन समझौता पर कब हस्ताक्षर किए गए थे। ऑप्शन ए 5 मार्च 1931, ऑप्शन बी 6 मार्च 1931, ऑप्शन सी 7 मार्च 1931, ऑप्शन डी 8 मार्च 1931। बताइए। तो इसका सही आंसर है 5 मार्च 1931 को। ठीक है, गांधी इरविन समझौते पर 5 मार्च 1931 को हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते पर महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने हस्ताक्षर किए थे। यह समझौता द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से ठीक पहले हुआ था। ठीक, अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस तारीख को भगत सिंह को फांसी दी गई थी। ऑप्शन ए 19 मार्च 1931, ऑप्शन बी 23 अप्रैल 1931, ऑप्शन सी 23 मार्च 1931, ऑप्शन डी 14 मार्च 1931। इसका सही आंसर है 23 मार्च 1931 को। ठीक है, भगत सिंह को 23 वर्ष की उम्र में मृत्यु दंड दिया गया। जॉन सेंडर्स की हत्या के आरोप में उन्हें सजा दी गई। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों, कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता किसने की थी।
ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी पंडित मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन डी डॉक्टर एम ए अंसारी। तो इसका सही आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार पटेल द्वारा की गई थी। इस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों और आर्थिक नीति पर प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, और इसी अधिवेशन में गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद कभी नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, 1916 में होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया? ऑप्शन ए फ्रैंक विंसेंट ने, ऑप्शन बी हेलेना ब्लाविटास्की ने, ऑप्शन सी चार्ल्स नोल्टन ने, ऑप्शन डी एनी बेसेंट ने। तो इसका सही आंसर है डी एनी बेसेंट ने। ठीक है, एनी बेसेंट ने 1916 में बाल गंगाधर तिलक के साथ होम रूल आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है, होम रूल आंदोलन दो शुरू हुए थे 1916 में, एक की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने की थी और एक की शुरुआत एनी बेसेंट ने की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1802 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बसाई की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे? ऑप्शन ए बाजीराव द्वितीय, ऑप्शन बी बाजीराव प्रथम, ऑप्शन सी सुल्तान बहादुर, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है बाजीराव द्वितीय ने। ठीक है, बसाई की संधि पर 31 दिसंबर 1802 को हस्ताक्षर हुए। यह संधि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बाजीराव द्वितीय के बीच हुई थी। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में सहायक संगठन किसने शुरू किया? ऑप्शन ए लॉर्ड क्लाइव ने, ऑप्शन बी लॉर्ड बेसलेस ने, ऑप्शन सी लॉर्ड कनिंघम ने, ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग ने। ठीक है, तो इसका सही आंसर है लॉर्ड बेलीजली ने। ठीक है, लॉर्ड बेलीजली हो गया यहाँ पर। ठीक है, लॉर्ड बेलीजली ने। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, उसके एक्सप्लेन देख लेते हैं हम। सहायक गठबंधन की शुरुआत लॉर्ड बेलीजली ने की थी। वे 1798 से लेकर 1805 तक गवर्नर जनरल थे। हैदराबाद का निज़ाम सबसे पहले इसमें शामिल हुआ और इसके मैसूर और अवध के नवाब इसके बाद मैसूर और अवध के नवाब भी इसमें शामिल हो गए थे। यानी सबसे पहले हैदराबाद का निज़ाम, उसके बाद मैसूर और अवध भी उसमें शामिल हो गए थे। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों, किस चार्टर अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार समाप्त कर दिया गया था? ऑप्शन है चार्टर अधिनियम 1793, चार्टर अधिनियम 1813, चार्टर अधिनियम 1833 और चार्टर अधिनियम 1853। बताइए। तो इसका सही आंसर है चार्टर अधिनियम 1813। ठीक है, चार्टर अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर को नवीनीकृत किया गया। इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, चार्टर अधिनियम 1813 में ही भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान भी किया गया था। ठीक है, 1 लाख रुपए का बहुत अधिक पूछा जाता है ये प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों, कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी नेली सेन गुप्ता, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। बताइए। तो इसका सही आंसर है सरोजिनी नायडू। ठीक है, सरोजिनी नायडू। ठीक है, सरोजिनी नायडू का जन्म 1925 के सरोजिनी नायडू 1925 के कानपुर अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। वे कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थी। उनसे पहले एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। दोस्तों, अगर प्रश्न आए कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो वे बनी थी एनी बेसेंट। ठीक है, और पहली भारतीय महिला पूछा जाए तो वे सरोजिनी नायडू थी। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ऑप्शन ए बसवो सिंह, ऑप्शन बी सुबोध बनर्जी, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी अशोक मेहता। तो सही आंसर बताइए, इसका 3 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही आंसर है लाला लाजपत राय। ठीक है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस भारत के सबसे पुराने संगठनों में से एक है। इसकी स्थापना 31 अक्टूबर 1920 के बॉम्बे में लाला लाजपत राय ने की थी। बाद में यह संगठन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ गया। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, द्वितीय गोलमेज यानी दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? ऑप्शन ए 17 नवंबर 1932, 12 नवंबर 1930, 7 सितंबर 1931, 7 सितंबर 1932। बताइए। इसका सही आंसर है 7 सितंबर 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन संपन्न हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान केसरी नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया था? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। तो इसका सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, केसरी समाचार पत्र की स्थापना 1881 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई थी। केसरी अखबार मराठी भाषा में प्रकाशित होता था, जबकि जो मराठा अखबार था वो अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था। ठीक है, इसे याद करने के ध्यान रखो, जो मराठा था वो अंग्रेजी में होता था और जो केसरी था वो मराठी में होता था। ठीक है,
अगला प्रश्न है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? ऑप्शन ए ढाका, ऑप्शन डी नायताब में, ऑप्शन सी इस्लामाबाद में, ऑप्शन डी मस्कट में। बताइए। तो इसका सही आंसर क्या है? ढाका में। ठीक है, ढाका में। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में की गई थी। यह अलीगढ़ आंदोलन से उभर कर आई थी। इसका मुख्य उद्देश्य मुस्लिमों को अधिकारों की रक्षा करना था। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1924-25 के बैकोम सत्याग्रह में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? जो आपके लिए थंबनेल पर प्रश्न दिख रहा था। ठीक है। ऑप्शन ए टी के माधवन, ऑप्शन बी मूलर एस पद्मनाभ पनिक्कर, ऑप्शन सी बलराम वर्मा, ऑप्शन डी के केलापन। तो इसका सही आंसर है के केलापन। ठीक है। यह सत्याग्रह त्रावणकोर में छुआछूत के विरुद्ध हुआ था। गुरुवायर इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे। उन्होंने गांधी जी की प्रार्थना पर अनशन समाप्त कर दिया था। ठीक है दोस्तों। इस टेस्ट का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, 1867 में नवगोपाल मित्रा ने हिंदू मेला की शुरुआत किस स्थान पर की थी? ऑप्शन ए कलकत्ता, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी इलाहाबाद, ऑप्शन डी वाराणसी। तो इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है, ठीक है, इसका सही आंसर है कलकत्ता। ठीक है, कलकत्ता में। ठीक है, 1867 में नवगोपाल मित्रा ने हिंदू मेला की शुरुआत कहाँ हुई थी? कलकत्ता में। ठीक है, हिंदू मेला की स्थापना 1867 में कलकत्ता में नवगोपाल मित्रा ने की थी। इसे चैत्र मेला भी कहा जाता है। यह राजनारायण बासु, द्विजेंद्र नाथ टैगोर और नवगोपाल मित्रा के संयुक्त प्रयासों का परिणाम था। दोस्तों, अगर आपके लिए वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें तथा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करें तथा एग्जाम मेकर यूट्यूब चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।